हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर, जो कि स्टूडेंट आपको कल देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मैं आपको सेट बी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें बिल्कुल नहीं फंसेगा। आपने मेरे दूसरे वीडियो भी देखेंगे तो स्टूडेंट आपको पता होगा, मैं आपको जो भी पेपर प्रोवाइड कराती हूँ आपका हमेशा हर बच्चे का 60 से 70% फंसता ही है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं इस पेपर का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ स्टूडेंट। और यदि आपने ये पेपर नहीं देखा है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में इस पेपर वाला वीडियो बना के डाला हुआ है स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली स्टूडेंट। और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23, टाइम आपके 3 घंटे का है, टोटल नंबर ऑफ 20 पे 6 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रश्न नंबर पहला, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है प्रकृति के चित्र कवि है, तो इसका आंसर जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब दूसरा है नमक की गाड़ियां जा रही थी, तो इसका आंसर जाएगा कानपुर। तीसरा है भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो नाट्य शास्त्र। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था उद्दंड मार्तंड। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है। 1। डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा, तो भारतेंदु युग को। संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो 1936 में हुई। FM से तात्पर्य खालिस्तान है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। शांत रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, तो इसका आंसर जाएगा निर्वेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद है 3। तो स्टूडेंट इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि 3 होते कि 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे रचना वर्ड है, तो रचना में कितने शब्द हो रहे हैं? 1 2 3, इसलिए रचना के आधार पर कितने वाक्य कितने भेद हो जाएंगे? 3। और यहाँ पे पूछता अर्थ के आधार पर, तो अर्थ आ से फिर 8 हो जाता है स्टूडेंट, तो तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। रचना में कितने वर्ड है? 3। रचना, तो इसके आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो खड़ी बोली, तो राम नरेश त्रिपाठी। छोटे छोटे सवाल सुमित्रा नंदन पंत। बादलों के घरे, तो इसका आंसर जाएगा कृष्णा सोवती। भारतीय कलाएं, तो इसका आंसर संकलित। कविता, तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो आप 26। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई स्टूडेंट? 1956 में। अब आपके एक शब्द अथवा एक वाक्य है प्रश्न नंबर 14 में, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? श्री कृष्ण को। मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह। अब बंसीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो पंडित आलोप्यदीन। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था? तो जब लता मंगेशकर जी थी, तो उनके समय में और कौन सी जो दूसरी गायिका थी जिनका बोलबाला था, तो वो थी नूर जहां। अब पटकथा किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो छठवा, पगड़ी की लाज रखी है में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। तो संस्कृत के शुद्ध शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हमारा यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 5वां देख सकते हो, सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है कबीर ब्रज भाषा के कवि है, तो ये जो कथन है वो असत्य है। दूसरा है संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, तो ये सत्य है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, असत्य। संचारी भाव की संख्या 35 है, तो असत्य। में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं संचारी भाव किसे कहते हैं? तो वे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह क्षण क्षण में बदलते हैं संचारी भाव कहलाते हैं, तो इनकी संख्या स्टूडेंट 33 होती है। अब मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, तो ये सत्य कथन है। मुहावरे प्रायः शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी, इसलिए स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको इस सॉल्व का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और हाँ स्टूडेंट, मैंने आपको
मैं आज के इस वीडियो में, यदि आपने पेपर नहीं देखा है या फिर मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर भी फिर से दिखा देती हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो हमारा प्रश्न नंबर 6वां है, रीतिकालीन के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, अथवा है भक्ति काल के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों में हुआ, अथवा है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर बताइए, अथवा है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर बताइए, कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताइए, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए, लता के गायन की 2 विशेषता बताइए, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, अंतर व्यक्तिक संचार से क्या आशय है, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, संचारी भाव किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको अभी समझाया संचारी भाव क्या है, हास्य रस को उदाहरण से समझाइए। तो स्टूडेंट रस के अंग लिखिए। तो स्टूडेंट रस के 4 अंग होते हैं, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ इसका आंसर, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यदि हमें इसके प्रकार पूछेगा स्टूडेंट हम 9 बता सकते हैं, आपको पता ही होगा। शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए स्टूडेंट। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। क्षेत्रीय शब्द से क्या समझते हो, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए। साल लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है। कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। 17 हमारे नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद तथा कृष्णाश्वती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं आपको जो आता है कवि परिचय, तो उसमें आपको पहले 2 रचनाएं लिखना होता है, फिर भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान। अब यहाँ पे आपको भाव पल्लवन करना है। बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, विद्या ददाती विनयम। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप आसानी से ये 3 क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रश्न से भावार्थ लिखिए। तो स्टूडेंट ये पद्यांश आपको आया हुआ है, आपको स्टूडेंट मैं बता दूं, आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लेना है। आपका 60 से 70% कोई भी बच्चा हो इसी पेपर से आपका पूरा का पूरा फंसेगा स्टूडेंट। इसके आगे का पद्यांश यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हो। और अथवे का, मैं मजे में हूँ सही है पर नहीं हूँ, बस यही है किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। अब क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है स्टूडेंट, इन दोनों गद्यांशों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपको बता दूं आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके लेखक और किस अध्याय से लिए गए ये याद रखना है। गद्यांश में क्या होता है स्टूडेंट, हम यही लिख देते हैं, बस अपनी भाषा में लिखते हैं जो हमें पता होता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आई है कि अंक सूची की 2य प्रति प्राप्ति है तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को भोपाल में एक आवेदन पत्र लिखो। अब आपका अथवे का क्या क्वेश्चन स्टूडेंट, आपका मित्र एक शासकीय डॉक्टर है, वे निरंतर कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहा है, उसके योगदान पर सद्भावना पत्र लिखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 23 दिया है स्टूडेंट, तो आपको 120 शब्दों में निबंध यानी अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पे आधुनिक जनसंचार माध्यम और हम वैश्विक आपदा कोरोना से निपटना में युवक की भागीदारी। तो सर मैं आपको एक और बता देती हूँ, पर्यावरण प्रदूषण और यहाँ पे कोविड-19 का हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभाव। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप 80 में से 80 नंबर लेके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी। अब स्टूडेंट यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई आंसर ना मिल रहा हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे आपको दूसरे सेट भी प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।